आज हम लोग बात करते हैं चरक सूत्रस्थान 2 में 28 प्रकार की यवागु जो वर्णन की गई हैं, इनके बारे में बात करते हैं। ये जो यवागु वर्णन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती हैं कि आज की डेट में अगर आप चाहें तो इन यवागु का प्रयोग आप छोटी-मोटी व्याधियों में घर में कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि किसी बच्चे के अचानक से पेट में दर्द हो गया या बड़े के पेट में दर्द हो गया, तो उस समय घर में कुछ समझ में नहीं आता कि क्या उसको किया जाए, क्या ना किया जाए। लेकिन जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो देखेंगे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी होती हैं जिनसे आप उस बच्चे का पेट दर्द ठीक कर सकते हैं या अन्य कोई व्याधि है तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शूलनाशक यवागु। शूलनाशक का मतलब जो दर्द को कम करे उसे कहते हैं शूलनाशक यवागु। अब इसमें देखो क्या-क्या चीजें हैं। पिप्पली, पिप्पली मूल, चब्र, चित्रक और नागर। पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक और नागर। यवागु दीपनी स्याद शूलहग्नि चा उपसाधिता। देखो, ये शूलनाशक यवागु भी है और ये क्या है, अग्नि दीपक है। तो सबसे पहले आप ये पूरी यवागु याद करने से अच्छा है केवल एक पॉइंट यहाँ याद कर लें तो काम चल जाएगा। एक पॉइंट का नाम है पंचकोल। शब्द क्या यहाँ लिखा है, पंचकोल। पंचकोल पिपली, पिपली मूल, चब्र, चित्रक और ये जो नागर लिखा है, इस नागर का मतलब होता है सुंठी, सोंठ। ठीक, तो आपने क्या याद कर लिया, पंचकोल। पंचकोल में 5 चीजें होती हैं और ये कोल क्या होता है, कोल जो होता है ये एक प्रमाण है। कैसे कहे, मात्रा है और पिपली का पर्याय भी है। एक कोल जो होता है वो एक कर्स यानी कि एक तोला के बराबर होता है। अब देखो, अब शूलनाशक यवागु पे रहो, क्या लिखा है शूलनाशक यवागु, पिपली, पिपली मूल, चब्र, चित्रक और सुंठी, ये पंचकोल कहलाता है। पंच मतलब 5, कोल जो होता है ये एक मात्रा यानी कि तौल वाला पर्याय है और कोल का मतलब क्या होता है, पिपली का भी पर्याय होता है। तो सूल कैसे ये नष्ट करेगा भाई, ऐसा इसमें क्या है कि सूल नष्ट करेगा। होता क्या है कि ये जो पिपली, पिपली मूल, चब्र, चित्रक और सुंठी है, ये भूख को बड़ा अच्छा, अगर किसी को भूख नहीं लग रही है तो आप यवागु पक अच्छा पहले सारी चीजें छोड़कर आप ये भी एक जानें कि यवागु क्या होता है, क्योंकि जब तक यवागु का नहीं आपको पता होगा तो क्या ही मतलब है सब पढ़ने का। यवागु का मतलब होता है कि जब आप चावल पकाते हैं, भात पकाते हैं, तो चावल पकाते समय अगर आप चावल का अलग छान लें, जैसे खूब सारा पानी डाल के चावल पका लें और फिर चावल को छान लें, तो जो केवल ऊपर का माड़ वाला हिस्सा बचता है उसे हम कहते हैं मंड। और जब उस माड़ वाले हिस्से में जो मंड है उसमें थोड़ा सा चावल के दाने अगर आ जाएं तो वो कहलाता है पेया। और
यवागु क्या होता है? यवागु में थोड़े चावल के दाने और ज्यादा होते हैं तो उसे हम कहते हैं यवागु। तो यवागु जैसे खिचड़ी अगर आप घर में बनाते, कई बार जब पेट वगैरह खराब होता है तो कहते हैं खूब पतली खिचड़ी इसे दे दो, तो वही खूब पतली खिचड़ी जो होती है वही यवागु है। और उस पतली खिचड़ी में अगर हम पिपली मूल, पिपली, चब, चित्रक और शुंठी डाल दें तो वो कहलाता है सूलनाशक यवागु। दर्द इसलिए कम करता है क्योंकि ये सारे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं। अगर यहाँ हम बात करें ये कैसे हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कहीं पर अगर इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग वगैरह अगर वहां पर हो जाए तो उस कंडीशन में इन सभी औषधियों के अंदर इतना गुण होता है कि वो उस इन्फ्लामेशन को कम कर दें और कम करने के बाद में फिर उसको पेन से रिलीव कर दें। दूसरी यवागु देखें, पाचनी और ग्राही, पारचनी और ग्राही। देखो दूसरी वाली मैंने बताया था ना, 22 तो यवागु हैं और 6 पेया का वर्णन है। तो दूसरी वाली जो है वो क्या है? वो पेया है। और उससे क्या क्या चीजें हैं उसको देखते हैं। लिखा है दधित बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता। दधित बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता पाचनी ग्राहिणी पेया। पाचनी ग्राहिणी पेया सा बाते 5 मूल की। देखो इसमें वैसे 2 श्लोक मिले हुए हैं। पहला पाचन का है और दूसरा जो है वो अतिसार के लिए है। तो पहले तो हम बात करते हैं, ये हटा देते हैं। पहले तो हम बात करते हैं पाचनी और ग्राहिणी पेय की। इसमें क्या है? दधित, दही है। दधित का मतलब दही, बिल्व, दही, दधित मतलब कैथ। दधित, बिल मतलब बेल, और चांगेरी। चांगेरी आप लोगों ने देखा हैगा जब कभी नल के किनारे, पहले अक्सर गांवों में नल के किनारे एक 3 पतिया होती थी। 3 पतिया एक पौधा होता था जिसमें इस तरह से एक ही उसमें 3 इस तरह पत्ती लगी होती थी। और इसको जब उखाड़ के खाते थे तो ये बड़ी खट्टी खट्टी लगती थी। तो वही चांगेरी कहलाता है आयुर्वेद में। तक्र, तक्र का मतलब होता है मट्ठा। दाड़िम, दाड़िम का मतलब होता है अनार। अनार दाना पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। और साधिता मतलब इनसे सिद्ध कही गई यवागु क्या होती है? पाचन का काम करती है और ग्रहण का काम करती है। अब जब आपको ये पता होगा कि जो बेल वगैरह होते हैं ये पाचन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जब आपका पेट खराब हो
और बेल में भी याद रखें, आयुर्वेद में कच्चा बेल प्रयोग किया गया है, इसका हमेशा याद रखें। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेल होता है वो किस प्रकार का प्रयोग करते हैं आयुर्वेद में, तो हमेशा याद रखें कच्चा बेल औषधि के लिए प्रयोग करते हैं, पका बेल औषधि के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। वो दोष को बढ़ाने वाला होता है, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन चूंकि जो है गर्मियों में वाटर कंटेंट को रिटेंशन, यानी कि आपके शरीर में वाटर कंटेंट बना रहे, ज्यादा डिहाइड्रेशन ना हो, तो पक्का बेल में म्यूसिलेजेस होते हैं, इसलिए आप उसको खा सकते हैं, पी सकते हैं बेल का शरबत बना के। लेकिन आयुर्वेद में कच्चे बेल का प्रयोग किया गया है। मट्ठा वगैरह ये सब पाचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अनार जो होता है ये भी पाचन के लिए प्रयोग किया जाता है। अनार के दाना, खट्टा अनार दाना जो है वो आता भी है मार्केट में, कंपनियां बनाती हैं अनारदाने की गोली जो पाचन के लिए प्रयोग करते हैं। देखो अब ग्राही, देखो आयुर्वेद में अगर आपने छोटे छोटे शब्दों को पकड़ लिया तो बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम यहाँ पर हल हो सकती है। आयुर्वेद में दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है ग्राही और दूसरा होता है स्तंभन। एक होता है ग्राही, एक होता है स्तंभन। ग्राही का मतलब होता है मल को पचाकर निकालना। मल को पचाकर रोकना। और स्तंभन का मतलब होता है केवल रोकना। जैसे किसी का पेट खराब हो, जैसे डायरिया हो जाए। अब डायरिया में क्या होता है ना, जो भी खाओ वो सब तुरंत पोटी जाता है, तो वो पकता थोड़े ना है कि पता चले कुछ पक गया। भोजन जैसे खाते हैं वैसे निकल जाता है। तो ऐसे में हम क्या प्रयोग करें, ये जो बताया गया है जैसे बेल, चांगेरी, इन सब चीजों का, ये सब क्या है, ये मल को रोकेंगे भी और पचाएंगे भी, क्योंकि हमको पचाना भी। और कई बार क्या होता है ना, जैसे कई बार एग्जाम होने वाला है, डर के मारे आप सुबह से पौटी जा रहे हैं, है ना, पता लगे कि एग्जाम का पेपर 10 बजे है और आप उठे 6 बजे, तब से बार बार डर के मारे पौटी जा रहे हैं, तो आपका भोजन पचा है वहां पे, भोजन में अपक को नहीं है, केवल क्या है डर के मारे आप बार बार जा रहे हैं। तो वहां पर आपको रोकना है, तो रोकने के लिए केवल जैसे कुटज, कुटज औषधि है, इससे आप केवल रोक सकते हैं। तो ग्राही और स्तंभन में क्या अंतर है कि ग्राही पहले तो मल को पचाएगा फिर बाहर उसको रोकेगा कि ज्यादा मात्रा में जब बाहर जा रहा है, और स्तंभन का मतलब केवल सिंपल सा रोकना। और यहाँ पर चरक ने कौन सी अवागु बताई है, पाचन और ग्रहण करने वाली, जो दधित, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाड़िम वाली औषधि है। देखो जब आप पीजी का पेपर देंगे आगे, अभी तो आपको तो सारी चीजें रटना है, लेकिन पीजी के पेपर में आपको सारी चीजें लिखी होंगी कि निम्नलिखित में से पाचनी और ग्राही पेय कौन सी है, या ददित, बिल्व, चांगेरी ये कौन से प्रकार के पेय है। बस आप दिमाग में कुछ चीजें रखेंगे तो आपको याद करना आसान ही रहेगा। जैसे अभी ऊपर मैंने बताया कि पंचकोल जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, तो वो शूलनाशक ही होगा। अब मैंने बताया कि बेल वगैरह क्या है, ये पाचन के लिए प्रयोग करते हैं ना, पेट खराब होता है तब इसका प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से पाचन और ग्राही हो जाएगा। लेकिन दूसरा इसी में लिखा हुआ है कि वातज अतिसार, वातज अतिसार वाली बात लिखी है, तो वातज अतिसार में कौन सी प्रयोग करेंगे। वातज अतिसार में लिखा है कि पंचमूल की पेया सावाते पंचमूल की। अब सावाते का मतलब वातज अतिसार।
सवाते का मतलब वातज अतिसार। वातज अतिसार किसी को हो जाए तो वहां पर पंचमूलकी, पंचमूलकी मतलब यहाँ पर पंचमूलकी से मतलब है लघु पंचमूल। लघु पंचमूल से सिद्ध, लघु पंचमूल का काढ़ा बना लें, लघु पंचमूल के क्वाथ से सिद्ध पेय। अगर देते हैं तो फिर वो वातज अतिसार। वातज अतिसार कैसे पहचानोगे? कोई आदमी बार बार मल का त्याग करने जाए और उसको जब पेट खराब हो उसका, तो हवा बहुत पास हो, जितनी बार पता लगे हवा बनी तुरंत मल आ गया उसके साथ में, तो वो आतज अतिसार होता है। अब आप यहाँ पर ये भी जानो कि लघु पंचमूल भी क्या होता है, नहीं तो किसी ने अगर पूछ लिया कि पंचमूल बता रहे हो, तो लघु पंचमूल, देखो पंचमूल दो होते हैं, एक होते हैं बृहद पंचमूल, एक होता है लघु पंचमूल। अब समझो कि इसका क्या मतलब हुआ लघु और बृहद पंचमूल का। मूल, मूल का मतलब होता है जड़। तो जिन प्लांट की जड़ प्रयोग करते हैं चिकित्सा में उसे कहते हैं पंचमूल। इनकी क्या प्रयोग करोगे? जड़ प्रयोग करोगे। अब कह रहा है कि लघु पंचमूल, लघु का मतलब होता है ये छोटे छोटे पौधे होंगे, इसीलिए इनका नाम लघु पंचमूल। बृहद पंचमूल का मतलब है कि वो बड़े बड़े पौधे होते हैं, इसलिए उनका नाम बृहद पंचमूल होता है। तो लघु पंचमूल छोटे छोटे कौन से पौधे होंगे? छोटे पौधे में यहाँ पर बृहति, कंटकारी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर, कृष्णपर्णी, सालपर्णी, कृष्णपर्णी, सालपर्णी और गोक्षुर, ये पांच हो गए छोटे छोटे पौधे होते हैं। अब आपको ये लगेगा यार हमने कहाँ देखा है इन पौधों को, तो भटकटैया देखा है? भटकटैया जैसे खेतों में जो ऊसर जमीन होती है, जो बंजर जमीन होती है, वहां देखो पीला फूल, बड़ा सुंदर पीला फूल इसके ऊपर आता है, छोटा सा पौधा होता है। अच्छा, इससे अच्छा और आप कैसे समझेंगे? भैया दूज, सभी लोगों के यहाँ भैया दूज होता है, तो भैया दूज में तो भटकटैया का ही पेड़ लाया जाता है और उस पे बहनें जो है इधर उधर करके पैर जो है एक पैर इधर एक पैर उधर करती हैं, तो वही बृहति कंटकारी। उसमें एक छोटे पत्ते वाला होता है, एक बड़े पत्ते वाला होता है, इसलिए उसको बृहति और कंटकारी। कृष्णपर्णी, सालपर्णी छोटे पौधे होते हैं। गोक्षुर का भी पौधा होता है। गोक्षुर मूत्रल होता है बहुत अच्छा, यूटीआई वगैरह पर, या किसी को स्टोन हो जाए किडनी में, तो ये सब वहाँ, वो तो सब आप लोग जब फाइनल ईयर में आएंगे तो हम लोग सारे ड्रग्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया बात वातज अतिसार वाली पेय की। फिर उसके बाद में लघु पंचमूल से सिद्ध ये हो गई। फिर देखते हैं विरेचन। एक मिनट, तो ये नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट नंबर 4 के बारे में बात करें। पित्त कफज अतिसार में, पित्त श्लेष्मिक, पित्त और श्लेष्मा का मतलब होता है कफ। तो वातज अतिसार का हमने पढ़ लिया, हमें क्या प्रयोग करना है, लघु पंचमूल से साधित प्रयोग करना है। अगर किसी को पित्त और कफज अतिसार है
तो वहां पर किस प्रकार की पेय का प्रयोग करेंगे? तो साल पर्णी बला बिल्व पृष्ठपर्णी च साधिते। साल पर्णी बला बिल्व पृष्ठपर्णया च साधिता दाड़िम अम्ल हिता पेय। दाड़िम अम्ल हिता पेय पित्त श्लेष्म अतिसार प्रणाम। देखो कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो ऊपर जब हमने वातज अतिसार पढ़ा लघु पंचमूल में पृष्ठपर्णी भी है साल पर्णी भी है। तो हमको कफज और पित्तज अतिसार, तो ऐसी औषधियां जो कफ और पित्त सामक हो उनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दाड़िम अम्ल मतलब खट्टा अनार। खट्टा अनार जो होता है मधुर विपाक होता है, इसलिए पित्त सामक होता है। साल पर्णी एक औषधि हो गई। बला, इसके अलावा फिर बिल्व और प्रश्नपर्णी, ये जो औषधियों से सिद्ध पेय होती है। तो बला, बिल्व, कृष्णपर्णी, सालपर्णी और खट्टा अनार, इनसे सिद्ध की गई जो पेय होती है वो हम पित्त कफज अतिसार में प्रयोग करते हैं। तो वातज अतिसार हो गया, पित्त कफज हो गया। अब हम पढ़ेंगे रक्त अतिसार। रक्त अतिसार जब डायरिया किसी को हो जाए और उसमें फिर ब्लड में साथ आता रहे, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं रक्त अतिसार कहते हैं। अब रक्त अतिसार में देखें क्या क्या चीजें होती हैं। पयस्स अर्धे उदके, पयस्से अर्धो उदके छागे हीबेर उत्पल नागर पेया रक्त अतिसार अग्नि। प्रश्न पढ़ने चा साधिता। तो एक औषधि है जो तीनों में है, वो है कृष्णपर्णी। देखो अब इसका मतलब समझो। पयस्य का मतलब क्या होता है? पयस का मतलब होता है दूध। फिर लिखा है अर्ध। अर्ध मतलब ये पयस्य और इसको अलग अलग करेंगे तो आधा। फिर लिखा है उदक। उदक का मतलब होता है जल। और लिखा है छागे। छागे का मतलब होता है बकरी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको रक्त अतिसार के लिए पेय बनाना है तो बकरी का दूध लेना है, लेकिन बकरी के दूध में आधा जल मिला हो, यानी कि 1 लीटर अगर दूध लिया है तो आधा लीटर उसमें पानी मिला हो।
तो बकरी का दूध, उसमें आधा जल मिला के लेना है, साथ में क्या लेना, हीबेर, सुगंध वाला कहते हैं, उत्पल और नागर, नागर को मतलब सोंठ। तो ये जो औषधियां होती हैं, हीबेर उत्पल, ये ठंडी औषधियां होती हैं, रक्त स्तंभक होती हैं। शुंठी का विकपाक मधुर होता है, इसीलिए शुंठी भी क्या है, रक्त स्तंभक है। पृष्ठपर्णी भी रक्त को रोकने का काम करती है। तो अब सिंपल है कि ऐसा पेय जो बकरी के दूध में पकाया गया हो, लेकिन बकरी के दूध में आधा पानी मिला हो, साथ में हीबेर, उत्पल, नागर और कृष्णपर्णी उसमें मिले हों, तो ऐसा हम रक्त अतिसार में प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में रक्त अतिसार हो गया, फिर अब आम अतिसार। आम अतिसार यानी कि कच्चा मल बाहर आ रहा हो। आम अतिसार में कौन सी पेय देंगे? तो आम अतिसार के लिए जो मल को पकाए भी और रोके भी, तो उस प्रकार की हमको पेय यहाँ पर प्रयोग करना है। तो जैसे अतिविषा, तो उसका लिखा ददात अतिविषाम पेया। दध्यास्त, नाम तो इसका अतिविषा है, लेकिन ये विष नहीं होता है इसमें। अतिविषाम पेया सा अम्लम सा नागराम। देखो, अब बार बार वही कहते हैं, क्योंकि जब भाई किसी अतिसार को रोकना है तो हमको अग्नि बढ़ानी पड़ेगी। अग्नि बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है, ददात एक तो अतिविषा, अतिविषा, और लिखा है अम्ल, ये हो जाएगा अम्ल। अम्ल मतलब खट्टा अनारदाना, खट्टा अनारदाना ले लें। और नागर, नागर का मतलब होता है सोंठ या सुंठी। तो हमको क्या करना है, आमतिसार के लिए, हमको आमतिसार के लिए अतिविषा, खट्टा अनारदाना और सुंठी, क्योंकि ये तीनों औषधियां क्या हैं, ये तीनों औषधियां पचाएंगी भी, भूख अग्नि को बढ़ाती हैं, इसलिए मल का पचेगा, और अतिविषा जो होता है वो मल को रोकने का भी काम करता है और पचाने का भी काम करता है। तो इसीलिए ये आम अतिसार में प्रयोग की गई पेया होती है। नंबर 7 देखें। नंबर 7 पे है मूत्र कृच्छ। मूत्र कृच्छ अग्नि पेय। तो सबसे पहले समझें कि मूत्र कृच्छ क्या होता है। कृच्छ का मतलब होता है कठिनता से। जैसे किसी को टॉयलेट आए और वो टॉयलेट करने जाए, अब पता चले टॉयलेट करते समय उसको बहुत तेज दर्द होगा, तो क्या वो टॉयलेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको बड़ा दर्द होगा तो बड़ी कठिनाई से टॉयलेट करेगा। तो ये समझ लीजिए कि उसको यूटीआई वगैरह है। तो ऐसे कंडीशन में हमको उसे ऐसी पेय देनी है जो उसको मूत्र के अवरोध को, मूत्र की कठिनता से त्याग करना या पेन वगैरह को कम करे। तो उसके लिए क्या है, सौद्रष्टा कंटकार्याभ्याम, सौद्रष्टा कंटकारी जो भटकटैया है, मूत्र कृच्छम, मूत्र कृच्छम सा फाड़िताम। सा फाड़ित, फाड़ित का मतलब होता है राब। फाड़ित मतलब राब। राब कैसे बनती है? पहले गन्ना की पेराई होती है, गन्ना का रस निकाला जाता है, फिर उस रस को आग पे चढ़ा दिया जाता है।
जब आग पे उस रस को चढ़ाते पकाते पकाते जब वो गाढ़ा होने लगता है, तो गाढ़ा होकर एकदम रेड कलर का, डार्क ब्राउन कलर का गाढ़ा हो जाता है, तो उसको हम राब कहते हैं। उसको पहले अभी भी गांव में जिनके यहाँ गन्ना होता है उसको रख लेते हैं, ठंडियों में बना के इसको मिट्टी की बर्तन, मिट्टी की बड़ी सी बर्तन होता है उसी में सब भर के रखते हैं। और जब गर्मियां, इस समय जैसे गर्मियां चल रही हैं, तो उसको बढ़िया एक गिलास, बढ़िया 2-4 चम्मच बढ़िया से घोल के उसको शरबत बनाया जाता है। और उस शरबत के ऊपर थोड़ा सा घर का जमाया हुआ दही डाला जाता है, फिर उसको पीते हैं वो लोग। बड़ा ताकतवर होता है ये। तो अगर किसी को मूत्र कृच्छ हो जाए तो हमको क्या, सौ दृष्टा कहते हैं गोक्षुर को। अभी पीछे मैंने बताया था गोक्षुर जो होता है यूटी मूत्र लाने वाला होता है। मूत्र रुक जाए, यूटीआई हो जाए तो वहां प्रयोग करते हैं। और कंटकारी, तो कंटकारी, गोक्षुर और राब से सिद्ध की गई जो पेया होती है उसका प्रयोग हम मूत्र कृच्छ नाशक करते हैं। गोक्षुर जो होता है, जब आप चरक सूत्र स्थान 25 अग्रे द्रव्य वहां है, तो वहां बताया कि गोक्षुर मूत्र कृच्छ अनिल हराणाम, यानी कि गोक्षुर जो होता है वो मूत्र कृच्छ, यूटीआई वगैरह को नष्ट करता है, वात को समन करता है। और गोक्षुर, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इसके बारे में, कि मसल को ये, मसल टोन को, बॉडी बिल्डिंग में गोक्षुर में एंड्रोजेनिक इफेक्ट होते हैं। जैसे आपके शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है ना, एंड्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन आपके शरीर में होता है। जैसे लड़कों की मसल ज्यादा भारी होती है, लड़कियों की कम होती है, तो लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है टेस्टिकल्स से निकलता है, वो होता है। तो जैसे बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं, वो सब प्रोटीन लेते हैं, डोप लेते हैं, डोपिंग करते हैं, नशीले पदार्थ लेते हैं मसल और ताकत बढ़ाने के लिए। जबकि आयुर्वेद में गोक्षुर बड़ा अच्छा है इसके लिए। अगर किसी को हम बचपन से ही गोक्षुर से सिद्ध किया गया दूध वगैरह देते रहें, तो उसका मसल बढ़िया से बढ़िया बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो गोक्षुर बड़ा ही काम का है। तो ये सारी बातें धीरे धीरे अभी से जाने, ताकि कोई छोटी मोटी बीमारियों का भी इलाज अगर कोई आए तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं। तो गोक्षुर हो गई, ये मूत्र कृच्छ वाली यवागु आपने पढ़ लिया। चलो बस आज इतना ही पढ़ाया जाएगा।